दोस्तों सोचिए कि आप अमेरिका की एक बेहद ही पावरफुल एंड वेल्दी फैमिली में जन्मे हो। आपके परदादा अमेरिका की एक ऐसे प्रसिद्ध इंडस्ट्रियलिस्ट और बिजनेसमैन थे जिसने फोर्ड कंपनी की स्थापना करके दुनिया में कार मैन्युफैक्चरिंग करने की क्रांति शुरू की थी, जिसके कारण आज आपका परिवार अमेरिका के साथ साथ पूरी दुनिया में फेमस है और आज आप अपने परदादा के द्वारा बनाई गई बिलियंस डॉलर्स की फोर्ड कंपनी के मालिक हो, जिसके चलते आपके पास अपने प्राइवेट जेट्स, लग्जरियस कार और वो शान और शौकत की सारी चीजें हैं जिनको ज्यादातर लोग अपने जीवन में पाने की इच्छा रखते हैं। पर एक दिन आप अपनी 23 साल की उम्र में अमेरिका के डालस में एक ऐसे हिंदू सन्यासी से मिलते हो जिससे मिलने के बाद आपका पूरा जीवन ही बदल जाता है, जिसके बाद आप अपनी रॉयल लाइफस्टाइल के साथ साथ अपने महंगे कपड़ों का भी त्याग कर देते हो और सिंपल हिंदू पारंपरिक कपड़े पहनने लग जाते हो और अपने अरबों खरबों अमेरिकी डॉलर्स दुनिया भर में भगवान श्री कृष्णा के मंदिर बनवाने के लिए दान करने लग जाते हो। पर दोस्तों क्या आप ऐसा कर सकते हो? यानी कि क्या दुनिया का कोई फेमस बिजनेसमैन ऐसा कर सकता है जो अपनी नेम और फेम वाली बिजनेस की रॉयल लाइफस्टाइल को छोड़कर अपने आप को भगवान श्री कृष्णा के प्रति पूरी तरह से समर्पित कर देता है? तो दोस्तों आज की इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम अमेरिका के कैसे वर्ल्ड फेमस बिजनेसमैन की सच्ची अनसुनी कहानी के बारे में जानेंगे, जिसको सुनकर आपको अपनी प्राचीन सभ्यता और संस्कृति पर काफी ज्यादा प्राउड फील होगा, जिससे आपको पता चलेगा कि कैसे एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करने वाले 23 साल के लड़के ने अपने अरबों खरबों डॉलर्स भगवान श्री कृष्णा के मंदिर बनवाने के लिए खुशी खुशी समर्पित कर दिए। तो इसलिए आज की इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। तो चलिए देखते हैं। दोस्तों इस फेमस अमेरिकन बिजनेसमैन का नाम है अल्फ्रेड फोर्ड। इनके बारे में हमने पहले भी बात की हुई है, पर जब सन 1975 में ये भगवान श्री कृष्णा की भक्ति में तन मन से लीन हुए, तब इन्होंने अपना नाम अल्फ्रेड फोर्ड से बदलकर अम्बरीश दास रख लिया था। अम्बरीश दास लीजेंडरी बिजनेसमैन हेनरी फोर्ड के ग्रेट ग्रैंड सन है। हेनरी फोर्ड जिसने फोर्ड मोटर कंपनी की स्थापना की थी, और आपको ये बात अच्छी तरह से पता होगी कि भारत और दुनिया भर में फोर्ड कंपनी की कार्स और दूसरे व्हीकल्स कितने ज्यादा पॉपुलर है। और दोस्तों जब हम हेनरी फोर्ड की पूरी फैमिली का ये ग्राफ यानी कि ये फैमिली ट्री देखते हैं, तो तब हमें चीजें काफी ज्यादा क्लियर समझ में आती है कि अम्बरीश दास हेनरी फोर्ड के परिवार में कौन से नंबर पर आते हैं। यानी कि इस ग्राफ से हम ये देख सकते हैं कि हेनरी फोर्ड की एक पीढ़ी कैसे सनातन धर्म में पूरी तरह से लीन हो चुकी है। पर दोस्तों यहाँ पर ये प्रश्न उठता है कि अल्फ्रेड फोर्ड यानी कि अम्बरीश दास भगवान श्री कृष्णा की भक्ति में इतना ज्यादा लीन कैसे हुए, जिसके कारण इन्होंने अपनी पूरी रॉयल बिजनेस फैमिली की ही डायरेक्शन बदल दी। तो दोस्तों इनकी कहानी की शुरुआत होती है सन 1974 में, जब अल्फ्रेड फोर्ड अपनी 23 साल की उम्र में यूएसए के एक कॉलेज में स्टडी कर रहे थे। यहाँ पर इनकी मुलाकात भगवान श्री कृष्णा के अमेरिकन भक्तों से हुई, जो सारा दिन हरे रामा हरे कृष्णा महामंत्र का जप करते रहते थे और भगवत गीता पढ़ते रहते थे। और जब अल्फ्रेड फोर्ड ने इन अमेरिकन कृष्णा भक्तों से भगवत गीता को लेकर पढ़ा, तो भगवत गीता पढ़ने के बाद इनका दुनिया को देखने का नजरिया ही पूरी तरह से बदल गया। यानी कि जो बड़े प्रश्न अल्फ्रेड फोर्ड के मन में सालों से उठ रहे थे, उन सब का जवाब इनको श्रीमद् भगवत गीता से मिला। जैसे कि मैं कौन हूँ, मैं यहाँ क्यों हूँ, ब्रह्मांड कितना बड़ा है और ब्रह्मांड के दूसरी तरफ क्या है, भगवान कौन है और भगवान के साथ मेरा क्या संबंध है। इन सारे प्रश्नों के उत्तर अल्फ्रेड फोर्ड को अपनी 23 साल की यंग एज में भगवत गीता से मिले। और दोस्तों यही समय इनकी रॉयल लाइफस्टाइल का टर्निंग पॉइंट था। यहाँ से ही इन्होंने सनातन धर्म की अपनी जर्नी शुरू की। दोस्तों भगवत गीता को पढ़ने के बाद सन 1975 में ये भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी से मिले, जिसके माध्यम से इन्होंने इस्कॉन ज्वाइन की, यानी कि इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस को ज्वाइन किया, जिसकी स्थापना सन 1966 में न्यूयॉर्क में स्वामी प्रभुपाद जी ने ही की थी। और इस्कॉन को ज्वाइन करने के बाद फोर्ड ने अपना हिंदू नाम अम्बरीश दास रख लिया, यानी कि भगवान श्री कृष्णा का सबसे अमीर दास, जहां पर इन्होंने अपनी बिजनेस की वीआईपी रॉयल लाइफस्टाइल का पूरी तरह से त्याग किया और एक सिंपल व्हाइट एंड सेफ्रॉन लूज फिटिंग कुर्ता एंड धोती पहनना शुरू कर दिया और हरे रामा हरे कृष्णा महामंत्र जप करना शुरू कर दिया। और दोस्तों आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अल्फ्रेड फोर्ड सन 1975 से हरे राम हरे कृष्णा महामंत्र का हर रोज 1728 बार जप करते आ रहे हैं। जब कभी भी भारत में आपको इनसे मिलने का मौका मिले, तो तब आप खुद देखोगे कि इनकी सांसों पर भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्णा का नाम है और इनके हाथ में एक पोटली रहती है जिसमें ये अपनी माला रखते हैं, जिसके माध्यम से ये हरे राम हरे कृष्णा महामंत्र का जप करते रहते हैं। जब अल्फ्रेड फोर्ड ने सन 1975 में इस्कॉन को ज्वाइन किया,
तब से दुनिया भर में भगवान श्री कृष्णा के मंदिर बनवाने के लिए इस्कॉन को कभी भी पैसों की कमी नहीं हुई, क्योंकि इस्कॉन के सबसे ज्यादा डोनेशन यही करते हैं। इस बात का अंदाजा आप यहाँ से लगा सकते हो कि पश्चिम बंगाल के मायापुर में बन रहे दुनिया के सबसे बड़े हिंदू मंदिर, जिसका नाम है टेम्पल ऑफ वैदिक प्लेनेटेरियम, इस मंदिर को बनवाने के लिए अकेले फोर्ड ने $30 मिलियन का डोनेशन किया है। दोस्तों, आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये अमाउंट कितनी बड़ी है। टाइम्स ऑफ इंडिया में छपे एक आर्टिकल के अनुसार जब फोर्ड से पूछा गया कि इतने पैसों से तो बहुत सारे हॉस्पिटल्स और स्कूल बन सकते थे, तो आपने एक हिंदू मंदिर बनवाने के लिए इतने पैसे क्यों दान दिए? तो इस पर फोर्ड ने बहुत ही खूबसूरत जवाब दिया कि स्कूल्स एंड हॉस्पिटल्स हमेशा नहीं रहेंगे, पर मंदिरों में मिलने वाला आध्यात्मिक ज्ञान जीवन में हमेशा रहता है। मंदिरों में हानिकारक आदतों का त्याग होता है। यहाँ लोगों को शांति और जीवन जीने का सच्चा रास्ता मिलता है, जिससे इंसान कम लालची और अधिक निस्वार्थ हो पाते हैं। इसलिए मैं हिंदू मंदिर बनवाने के लिए इतने बड़े डोनेशन करता हूँ। और दोस्तों, केवल इतना ही नहीं बल्कि दुनिया भर में भगवान श्री कृष्णा के मंदिर बनवाने के लिए दिए गए डोनेशन की इनकी कहानी इतनी बड़ी है कि इस पर पूरी फिल्म बनाई जा सकती है, जिनमें से इनके कुछ हाईलाइट डोनेशंस हैं, जैसे कि यूएसए के हवाई में पहला हिंदू मंदिर बनवाने के लिए करोड़ों $US का दान, यूएसए के ही सबसे बड़े शहर डिट्रॉइट में भक्ति वेदांत कल्चरल सेंटर बनवाने के लिए $5 लाख का दान, रशिया की कैपिटल मॉस्को में वैदिक कल्चरल सेंटर बनवाने के लिए $10 मिलियन का दान, और यूएसए के होनोलुलु में भगवान श्री कृष्णा के मंदिर बनवाने के लिए $6 लाख का दान। फोर्ड ने अपने अरबों खरबों रुपए केवल और केवल हिंदू मंदिर और वैदिक कल्चरल सेंटर्स बनवाने के लिए दान किए हुए हैं। To present Vedic knowledge, Vedic science, Vedic arts, everything, and to prove, according to the Vedas, that life comes from life, and that this idea of modern science that everything came from a chunk that exploded in space is completely bogus. So that's our mission, is to bring God back into the center of people's lives. And explain that, और दोस्तों, लगभग 10 साल इस्कॉन में ब्रह्मचर्य का पालन करने के बाद अल्फ्रेड फोर्ड ने सन 1984 में भारत की एक हिंदू लड़की से शादी की, जिनका नाम है डॉक्टर शर्मिला फोर्ड। अल्फ्रेड फोर्ड ने अपनी शादी ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में मौजूद हरे कृष्णा टेम्पल में हिंदू रीति रिवाजों से की थी। और दोस्तों, इनकी पत्नी डॉक्टर शर्मिला फोर्ड एट प्रेजेंट में ऑक्सफोर्ड सेंटर फॉर हिंदू स्टडी की गवर्नर्स हैं, और वृंदा ट्रस्ट एंड भक्ति वेदांत कल्चरल सेंटर एट देवा साधना मंदिर यूएसए की बोर्ड मेंबर भी हैं। और दोस्तों, अल्फ्रेड फोर्ड की 2 बेटियां हैं, जिनका नाम है अनीसा फोर्ड एंड अमृता फोर्ड। और दोस्तों, फ्यूचर में भी अल्फ्रेड फोर्ड अपनी हिंदू सभ्यता और संस्कृति के लिए ऐसे बहुत सारे बड़े डोनेशन करने वाले हैं, जिससे भारत और दुनिया भर में सनातन धर्म की सभ्यता और संस्कृति उभर कर आएगी। तो ये थी अल्फ्रेड फोर्ड यानी कि अम्बरीश दास की अनसुनी और सच्ची कहानी। अगर आपको वीडियो यूनिक और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो, यानी कि अगर आपको वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और ऐसी ही यूनिक और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखते रहने के लिए इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब भी कर लेना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।